नमस्कार बच्चों, तो शाही कलम विद्या मंदिर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 क्या है हमारा? गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। तो गवर्नमेंट बजट क्या होता है बेटा? गवर्नमेंट बजट हम समझेंगे इस चैप्टर में क्या होता है। गवर्नमेंट बजट, गवर्नमेंट एक बजट तैयार करती है जिसमें अपने वो रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर को दोनों को देखती है कि हमारी कितनी इस साल हम इनकम करने वाले हैं और कितना हमारा खर्चा होने वाला है। रिसिप्ट क्या है? कितनी हमारी इनकम आने वाली है, एक्सपेंडिचर कितना हमारा खर्चा होने वाला है। तो उसी को मिलाकर एक बैलेंस शीट को तैयार करना है, एक पीएनएल को तैयार करती है गवर्नमेंट। देखती है कि कितना हमारा खर्चा होने वाला है, कितना हमारा इस साल कमाने वाले हैं, जितना कमाने वाले हैं वो ज्यादा कमाने वाले हैं, कम कमाने वाले हैं। तो उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट एक बजट डिसाइड करती है कि हमें इस साल क्या क्या खर्चा करना है, कैसे कैसे खर्च करना है। तो वही है गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट क्या है? एक स्टेटमेंट है जो एक्सपेक्टेड रिसिप्ट, हमें पता तो है नहीं इस साल में क्या होगा, तो ये एक्सपेक्टेड रहता है कि इस साल इतनी रिसिप्ट हो सकती है। तो उसी हिसाब से हम एक्सपेक्टेड क्या करते हैं? एक्सपेंडिचर बनाते हैं। किसका है? गवर्नमेंट का, एक फिस्कल ईयर का। ये हर गवर्नमेंट प्रिपेयर करती है, ऐसा नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, स्टेट गवर्नमेंट करती है, लोकल गवर्नमेंट करती है, तीनों गवर्नमेंट ये करती हैं। ठीक है, क्यों करती है? स्टेट को भी तो देखना है कि स्टेट के पास इतनी इनकम आ रही है, कुछ टैक्सेस है तो सीधे स्टेट के पास जाते हैं, जैसे हमारा SGST होता है। तो स्टेट गवर्नमेंट भी देखती है कि हमें अपना खर्चा कहाँ करना है और हम इस साल कितना कमा लेंगे उसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये हमारे गवर्नमेंट बजट के क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव क्या क्या है? फर्स्ट हमारा क्या है? रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या है? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब जो रिसोर्सेज है उसका ढंग से रीएलोकेट करना, रिसोर्सेज का फुली यूटिलाइज करना। कैसे फुली यूटिलाइज करना? जो हमारे प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सके और पब्लिक वेलफेयर हो सके। ठीक है, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज थ्रू द बजटरी पॉलिसी। गवर्नमेंट एम टू रीएलोकेट रिसोर्सेज इन अकॉर्डेंस विद द इकोनॉमिक। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए, किसके लिए करना है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए और सोशल वेलफेयर के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए। क्योंकि गवर्नमेंट किसके लिए काम करती है? हमेशा पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करती है। तो उसका बजट बनाने का पहला ऑब्जेक्टिव ये होता है कि पब्लिक वेलफेयर रहे, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी ना रहे, पुअर सेक्शन ग्रो करे, और जो रिच सेक्शन है उनसे ज्यादा से ज्यादा हम टैक्सेस लेकर उनको इक्वल बनाए। किनके? पुअर सेक्शन के। मतलब पुअर सेक्शन को ग्रो कराना काम होता है इसके अंदर मेनली। देखो गवर्नमेंट का एम क्या होता है? इन्फ्लुएंस करना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को ठीक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, टैक्स पॉलिसी को इम्पोज करना किस पे? रिच लोगों पे, अमीर लोगों पे। और वो जो जहां से वो टैक्स आ रहा है उसको कहाँ स्पेंड करना है? उसको हमें कहाँ स्पेंड करना है? जो पुअर बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। ठीक है, हमारे बिलो पॉवर्टी लाइन वाले। अब हमारा थर्ड आ रहा है इसके अंदर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी क्या है? इकोनॉमिक को स्टेबल रखना। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब हमारे इन्फ्लेशन डिफ्लेशन आपने पढ़ा है। ठीक है, ना इन्फ्लेशन होना चाहिए इकोनॉमी में, ना डिफ्लेशन होना चाहिए, ना महंगाई होनी चाहिए, ना ही बजट बिल्कुल जो हमारा प्राइस है वो डाउन जाना चाहिए। तो इसी में स्टेबिलिटी बनी रहे, एक इक्विलिब्रियम बना रहे, ना प्राइस ज्यादा हो, ना इन्फ्लेशन की सिचुएशन आए, ना डिफ्लेशन की सिचुएशन आए। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी क्या है? मींस एब्सेंस ऑफ लार्ज स्केल ऑफ फ्लक्चुएशन इन प्राइस। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में प्राइस में फ्लक्चुएशन होता है, वही है लार्ज क्या स्केल में फ्लक्चुएशन ना हो प्राइस में। सच फ्लक्चुएशन क्रिएट क्या करते हैं? अनसर्टेन इन द इकोनॉमी। गवर्नमेंट कैन एक्सरसाइज कंट्रोल। गवर्नमेंट क्या करती है? इन चीजों पे कंट्रोल करती है। किस पे कंट्रोल करती है? फ्लक्चुएशन पे। कैसे कंट्रोल करती है? टैक्स पॉलिसी से, अपने खर्चों से। खर्चा ज्यादा करेगी तो इन्फ्लेशन हो जाएगा, कम करेगी तो डिफ्लेशन हो जाएगा। तो इसलिए इक्विलिब्रियम बनाना होता है इकोनॉमिक को स्टेबल रखने के लिए। मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। पब्लिक एंटरप्राइज को मैनेज करना। गवर्नमेंट का पब्लिक सेक्टर अगर ग्रोथ करेगा तो पब्लिक सेक्टर हमेशा किस चीज के लिए काम करता है? पब्लिक वेलफेयर के लिए। उनके प्राइस लो होते हैं और वो हमेशा पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करते हैं। तो गवर्नमेंट का ये भी एम रहता है कि पब्लिक जो सेक्टर है वो ग्रोथ करे, जिससे पुअर सेक्शन जो है वो भी ग्रोथ करता है। तो इसका यही है, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज। ठीक है, स्पेशली नेचुरल मोनोपोलीज, जो मोनोपोलीज है मार्केट में, जैसे इंडियन रेलवे को मान लो, कोई इंडियन रेलवे का वो नहीं है सब्स्टिट्यूट। ठीक है, इनको स्टैब्लिश करना, इनको मैनेज करना। ठीक है, पब्लिक के वेलफेयर के लिए। ठीक है, हमारे दो कंपोनेंट है बजट के हमारे कितने कंपोनेंट आते हैं? दो कंपोनेंट आते हैं, एक रिवेन्यू बजट और एक कैपिटल बजट। रिवेन्यू बजट के अंदर हमारे दो टाइप आते हैं, एक रिवेन्यू रिसिप्ट और एक रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। हम आगे अभी पढ़ेंगे कि क्या होता है रिवेन्यू रिसिप्ट, क्या होता है एक्सपेंडिचर। ऐसे ही अंदर कैपिटल बजट के अंदर भी दो पॉइंट आते हैं, एक कैपिटल रिसिप्ट और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो रिवेन्यू बजट क्या होता है? रिवेन्यू बजट के अंदर दो पार्ट आते हैं, जैसे मैंने बता दिया, रिवेन्यू रिसिप्ट और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसके अंदर हम किसको देखते हैं? गवर्नमेंट की रिवेन्यू रिसिप्ट्स को, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को। अभी हम समझेंगे कि रिवेन्यू रिसिप्ट और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। इसी तरह कैपिटल बजट के अंदर क्या होता है? कैपिटल बजट के अंदर कंसिस्ट करता है कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब कैपिटल रिसिप्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर आगे आएगा, तो हम पहले यहाँ पे रिसिप्ट से स्टार्ट करते हैं बेटा,
कि रिसिप्ट्स क्या होती हैं, ये हम डायग्राम अभी समझेंगे। यहाँ आते हैं हम रिवेन्यू रिसिप्ट्स। पहले हम रिसिप्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, रिवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होते हैं, मतलब गवर्नमेंट की इनकम के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, रिवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होते हैं? रिवेन्यू रिसिप्ट्स ऐसी रिसिप्ट्स होती हैं जो हमारी कभी भी लायबिलिटी को क्रिएट नहीं करती। हम पैसा कैसे कमा सकते हैं, हमारे पास पैसा कैसे आएगा? या तो हम किसी से उधार ले ले, ठीक है, या हमारी कोई प्रॉपर्टी है उसको सेल कर दे, या हम कमा ले। कमाले में हम खाली सर्विस दे सकते हैं, ठीक है, ना हमारे असेट्स कम होंगे ना हमारी लायबिलिटी बढ़ेगी, मतलब हम मेहनत करके कर ले। तो वही है रिवेन्यू रिसिप्ट्स का कंसेप्ट कि ना हमारी लायबिलिटी क्रिएट होनी चाहिए ना हमारे असेट्स कम होने चाहिए, हम कुछ बेच के नहीं कमा रहे हैं। और ये रिकरिंग नेचर का होता है। रिकरिंग नेचर क्या होता है? डेली लाइफ वाला, डे टू डे लाइफ में जो हमारे बिजनेस होता है, ये डे टू डे लाइफ वाली हमारी ट्रांजेक्शन को हम रिकरिंग ट्रांजेक्शन बोलते हैं। तो हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या हो गया? जो हमारी लायबिलिटी नहीं बढ़ाता है, जो हमारे असेट्स रिड्यूस नहीं करता है, और ये रिकरिंग इन नेचर होता है। ठीक है, अब इसी में हम कैपिटल रिसिप्ट्स में चले जाएं तो कैपिटल रिसिप्ट्स में क्या होगा? इसका जस्ट अपोजिट। कैपिटल रिसिप्ट्स कैसे होगा? हम किसी से लोन ले ले तो हमारा क्या हो रहा है? लायबिलिटी बढ़ा रहा है, या हम अपने असेट्स को सेल कर दे तो क्या हो रहा है? हमारे असेट्स रिड्यूस हो रहे हैं। और ये क्या होते हैं? नॉन रिकरिंग होते हैं। कोई भी गवर्नमेंट डेली लोन्स नहीं लेती है, कोई भी गवर्नमेंट डेली अपने असेट सेल नहीं करती है। तो ये क्या होता है? नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं। ठीक है, इसी के अगर हम एग्जांपल समझते हैं कि रिवेन्यू रिसिप्ट्स में क्या क्या आता है, ठीक है, तो हमारे लिए डायग्राम है। रिवेन्यू रिसिप्ट्स के अंदर दो आते हैं, एक टैक्स रिवेन्यू और एक नॉन टैक्स रिवेन्यू। टैक्स रिवेन्यू क्या हो गया? आपको पता है टैक्स हमारे दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं? व्हेन गवर्नमेंट इंपोज करती है सीधा पर्सन पे, कोई एक पर्सन डायरेक्टली गवर्नमेंट को जो पे कर रहा है वो हमारा डायरेक्ट टैक्स होता है। जीएसटी क्या होता है? हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है, जो इनडायरेक्टली पे करा जा रहा है। हम किसी को पे कर रहे हैं, कोई थर्ड पर्सन हमारे बिहाफ पे कर रहा है गवर्नमेंट को। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स कोई भी पर्सन पे कर रहा है, सेम पर्सन डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर रहा है तो उसको हम डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स है व्हेन गवर्नमेंट इंपोज करती है टैक्स पर्सन पार्शली और होली पेड बाय द अदर पर्सन, पार्शली और होली पेड बाय अदर पर्सन पे कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। जिसका एग्जांपल हमारा जीएसटी, वैट, एक्साइज ड्यूटी होता है। इसका जो बर्डन होता है इनडायरेक्ट टैक्स का, वो किसके? हम अपना बर्डन किसी और के ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, और जो डायरेक्ट टैक्स का बर्डन होता है वो हमारे ऊपर ही होता है। ठीक है, तो हमारा डायरेक्ट टैक्स ये हमारा किसके अंदर है? रिवेन्यू रिसिप्ट। रिवेन्यू रिसिप्ट के अंदर आया हमारा टैक्स रिवेन्यू। टैक्स रिवेन्यू के अंदर हमारे दो पार्ट, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, जिससे गवर्नमेंट इनकम करती है। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स में हमारा इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, वेल्थ एंड प्रॉपर्टी टैक्स। प्रॉपर्टी टैक्स भी हम ही पे करते हैं, हमारा प्रॉपर्टी टैक्स कोई और पे तो करता नहीं है। इनडायरेक्ट टैक्स का मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, जीएसटी, वैट, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स। ये हम बर्डन क्या करते हैं? इन टैक्स का शिफ्ट करते हैं। अब नॉन टैक्स रिवेन्यू गवर्नमेंट की क्या होती है? नॉन टैक्स रिवेन्यू हमारा मेन सोर्स गवर्नमेंट का क्या होता है? टैक्स होता है, मगर नॉन टैक्स रिवेन्यू भी कुछ होती है चीजें जो गवर्नमेंट को इनकम जनरेट करती हैं। ठीक है, आपने देखा होगा ट्रैफिक पुलिस वाले चालान काटते हैं, ठीक है, वो कहाँ जाता है? गवर्नमेंट के पास जाता है, तो वो क्या है? गवर्नमेंट की नॉन टैक्स रिवेन्यू हो गई। ठीक है, गवर्नमेंट और भी काफी सारी चीजों से लेती है आपसे, जैसे स्टैम्प ड्यूटी वगैरह के टैक्सेस वैक्सेस लेती है, वो तो हमारा ये क्या है? सब कुछ हमारा उसमें आ गया टैक्स वाले में, जो स्टैम्प ड्यूटी वगैरह आ गया। मगर उसके अलावा हमारी फीस, कोई लाइसेंसिंग फीस हो गई, कोई भी लाइसेंस इशू करना है, ठीक है, उसके ऊपर फीस ली, तो हमारा क्या हो गया? ये कमर्शियल रिवेन्यू। इंटरेस्ट, गवर्नमेंट को भी इंटरेस्ट मिलता होगा। गवर्नमेंट अगर बाहर से लोन लेती है तो दूसरी कंट्रीज को लोन देती भी है, तो उसपे गवर्नमेंट को इंटरेस्ट मिल रहा है। गवर्नमेंट के बॉन्ड्स पे उन्हें डिविडेंड मिल रहा है। एक्सटर्नल ग्रांट्स क्या? कोई भी बाहर की कंट्री हमें हेल्प कर रही है, ठीक है, तो एक्सटर्नल ग्रांट्स हो गया। एडमिनिस्ट्रेटिव रिवेन्यू, फीस, लाइसेंस फीस, फाइन्स, पेनल्टी, ठीक है, ये सब एस्टेट्स, ये सब क्या हो गए? हमारे नॉन टैक्स रिवेन्यू हो गए। इसी के साथ हम देखते हैं कैपिटल रिसिप्ट्स पे आते हैं। आप कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होती है? कैपिटल रिसिप्ट्स बहुत छोटा कंसेप्ट है। कैपिटल रिसिप्ट हम कैसे कमा रहे हैं पैसा? लोन लेके कमा रहे हैं, सिंपल। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं? बोरोइंग या अदर लायबिलिटी, हमने कोई रिकवरी ऑफ लोन, हमने कोई लोन दे रखा था उसकी रिकवरी कर ली। या अदर रिसिप्ट, अदर रिसिप्ट में क्या बोला मैंने? हमारे असेट सेल होंगे। असेट सेल में क्या होता है? डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, या तो हमारी लायबिलिटी बढ़ेगी कैपिटल रिसिप्ट्स में, या असेट्स कम होंगे। रिवेन्यू रिसिप्ट्स में ना हमारी लायबिलिटी को कोई कुछ होगा, ना लायबिलिटी बढ़ेगी, ना असेट्स कम होंगे। और कैपिटल रिसिप्ट्स में हमारी लायबिलिटी भी बढ़ेगी और असेट्स भी कम होंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया बेटा रिसिप्ट्स का कंसेप्ट। इसमें हमने डायरेक्ट टैक्स पढ़ लिया, इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ लिया, रिवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होती है, कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होती हैं। अब हम आते हैं हमारा एक्सपेंडिचर पे। अब हमने क्या पढ़ लिया? रिवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? वो एक्सपेंडिचर जो, जैसे हमारा रिवेन्यू रिसिप्ट्स का था
जहाँ रिवेन्यू रिसिप्ट क्या थी ना, लायबिलिटी क्रिएट हो रही है ना, असेट्स कम हो रहा है, उसी तरीके से रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वो है जो ना हमारे असेट्स को बढ़ाएंगे ना हमारी लायबिलिटी को रिड्यूस करेंगे, ठीक है। क्योंकि हम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, हम खर्चा किस पे करेंगे, या तो असेट्स खरीदने पे कर सकते हैं, ठीक है, या लायबिलिटी को रीपे करने पे, मगर नहीं, हम खर्चा और भी चीजों पे कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऐसी बहुत सी सारी फैसिलिटी देती है जिससे ना उनकी लायबिलिटी रिड्यूस होती है ना हमारे असेट्स बढ़ते हैं, ठीक है। हमारी डिफेंस सर्विस में गवर्नमेंट के क्या कोई असेट्स बढ़ रहा है या हमारी कोई लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, नहीं, ठीक है। तो ये हमारा रिवेन्यू रिसिप्ट का एक, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का एक एग्जांपल हो गया। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर रेफर एक्सपेंडिचर विच नेदर क्रिएट एनी असेट्स, कोई भी असेट्स क्रिएट नहीं हो रहा है, नॉर कम रिडक्शन इन एनी लायबिलिटी, कोई भी हमारी लायबिलिटी रिड्यूस नहीं हो रही है। अब इसी अंदर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में, जैसे हमने कैपिटल रिसिप्ट्स में देखा था, कैपिटल रिसिप्ट्स में या तो असेट्स बिक रहे थे या लायबिलिटी बढ़ रही थी, ऐसे कैपिटल एक्सपेंडिचर में होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर में या तो हम खर्चा कर रहे हैं क्या, किसी लोन का रिपेमेंट करने के लिए या किसी असेट्स को खरीदने के लिए, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर रेफर टू द एक्सपेंडिचर विच एदर क्रिएट एन असेट्स, क्या करेगा, या तो असेट्स क्रिएट करेगा या हमारे रिडक्शन इन द लायबिलिटी को रिड्यूस करेगा, ठीक है। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होगा, नेदर क्रिएट असेट नो रिड्यूस लायबिलिटी, और ये भी हमारा रिवेन्यू वाला क्या होगा, रिकरिंग नेचर का ही होगा। जैसे हमारी रिवेन्यू रिकरिंग नेचर की थी, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर भी हमारा रिकरिंग नेचर का ही होगा। इसी के साथ हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर में आपको बता चुका हूं, या तो असेट्स क्रिएट होंगे या लायबिलिटी रिड्यूस होगी। ये हमारा डेफिनेशन थी, ये हम पॉइंट्स में देख रहे हैं, ठीक है, सेम। और उसके बाद ये क्या होगी, हमारी नॉन रिकरिंग नेचर की होगी। कैपिटल एक्सपेंडिचर हो या कैपिटल रिसिप्ट हो, दोनों ही हमारी नॉन रिकरिंग नेचर की है, ठीक है। अब मेजर ऑफ गवर्नमेंट डेफिशिएट, ठीक है, कितने टाइप के डेफिशिएट होते हैं। पहला हम पढ़ते हैं रिवेन्यू डेफिशिएट, 3 टाइप के होते हैं, रिवेन्यू डेफिशिएट, फिस्कल डेफिशिएट, प्राइमरी डेफिशिएट। फर्स्ट डेफिशिएट हमारा आ रहा है रिवेन्यू डेफिशिएट में। रिवेन्यू डेफिशिएट के अंदर हम क्या देखेंगे, खाली टोटल रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और टोटल रिवेन्यू रिसिप्ट्स। मैं आपको बता चुका हूं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू रिसिप्ट्स क्या क्या होते हैं। रिवेन्यू डेफिशिएट में हम खाली यही देखेंगे। अब डेफिशिएट कब होगा, जब हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मोर देन रिवेन्यू रिसिप्ट्स, मतलब हम जितना कमा नहीं रहे उससे ज्यादा क्या कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अच्छी बात नहीं है कि जितना हम कमा रहे हैं उससे ज्यादा खर्च कर रहे हैं। रिवेन्यू डेफिसिट एक्सेस ऑफ टोटल रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्या है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है किससे, टोटल रिवेन्यू रिसिप्ट से, गवर्नमेंट के, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा रिवेन्यू डेफिशिएट हो गया। रिवेन्यू डेफिशिएट क्या हो गया, टोटल रिवेन्यू एक्सपेंडिचर इज मोर देन टोटल रिवेन्यू रिसिप्ट्स। अब इसके इम्प्लीकेशन क्या है, इससे क्या क्या होता है, ठीक है, इससे क्या क्या होता है, हमारा फ्यूचर बर्डन इंक्रीज होता है, ठीक है। फ्यूचर बर्डन हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। हम रिपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं हमारे लोन्स वगैरह कुछ भी हम रीपे नहीं कर पाएंगे, हमारा खर्चा ही ज्यादा हो गया है, हमारे को और लोन लेना पड़ेगा हमारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए, तो हमारा फ्यूचर बर्डन बढ़ेगा। और हम खर्चा भी हम लोन ले रहे हैं मगर कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं हो रही है, विदाउट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये क्या दिखाता है, गवर्नमेंट का वेस्टफुल एक्सपेंडिचर दिखाता है, ठीक है, कि सारा जो भी गवर्नमेंट ने खर्चा करा है कहीं ना कहीं गलत खर्चा करा है, तो हमारा खर्चा ज्यादा होना गवर्नमेंट का गलत खर्चा करना दिखाता है, ठीक है। ये क्या करता है, हमारा बर्डन ऑफ टैक्सेस, अब गवर्नमेंट को लॉस हो गया, ठीक है, तो गवर्नमेंट कहां से करेगी कवर, टैक्स रेट बढ़ाएगी। गवर्नमेंट के पास मेन सोर्स क्या है, टैक्सेस ही है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्स बढ़ाएगी, टैक्स बढ़ेगी बर्डन बढ़ेगा, तो वो ये बर्डन ऑफ टैक्सेस। ये हमारे इंप्लीकेशन किसके थे बेटा, रिवेन्यू डेफिशिएट के। अब हमारा आ रहा है फिजिकल डेफिशिएट। हम रिवेन्यू डेफिशिएट में देख रहे थे खाली रिवेन्यू रिसिप्ट्स और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को, इसके अंदर हम टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसिप्ट्स को देखते हैं, ठीक है। फिजिकल डेफिशिएट क्या है, एक्सेस ऑफ द गवर्नमेंट टोटल एक्सपेंडिचर। अब यहाँ क्या है, गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर मतलब रिवेन्यू और कैपिटल दोनों ज्यादा है किससे, रिसिप्ट से। फिजिकल डेफिशिएट क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स इंक्लूडिंग नहीं एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, उधारी को हटाकर। हमने कितना उधार लिया है, टोटल रिसिप्ट्स में हम उधारी को नहीं लेंगे, वरना उधार लेके तो हम हमेशा ही क्या रहेंगे, सरप्लस में रहेंगे। जब हमें डेफिशिएट होगा हम उधार ले लेंगे, तो इसके अंदर फिजिकल डेफिशिएट के अंदर हम बोरोइंग को ऐड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसकी इंप्लीकेशन क्या रहती है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर, चीजें होंगी महंगी, ठीक है। कंट्री किस में फंस जाती है, डेट ट्रैप में। डेट ट्रैप क्या होता है, हमने एक लोन उतारना है, दूसरा लोन ले लिया, दूसरा लोन उतारना है, तीसरा लोन ले लिया, तो हम इस चीज से कभी बाहर ही नहीं निकल पाएंगे। हमें कभी और लोन लेना होगा तो हम उसके लिए क्या करेंगे, फिर चौथा लोन लेंगे, फिर पांचवा लोन लेंगे, फिर छठा लोन लेंगे, ठीक है। इसी के साथ क्या है, हमारी फ्यूचर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रुक जाती है, ठीक है। फ्यूचर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे रुक जाएगी, हमारे पास इतना ही पैसा नहीं है कि हम पुराना लोन उतार पाए, ठीक है। तो उस पुराना लोन उतारने के लिए तो हम नया लोन ले रहे हैं, तो हम खर्चा कहाँ ही कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद ही आता है हमारा प्राइमरी डेफिशिएट।
प्राइमरी डेफिशिएट क्या होता है? प्राइमरी डेफिशिएट सिंपल है, हमारा फिजिकल डेफिशिएट में से जब हम इंटरेस्ट पेमेंट भी हटा देते हैं कि हमने लोन में से कितना इंटरेस्ट दिया तो हमारा प्राइमरी डेफिशिएट आ जाता है। ठीक है, प्राइमरी डेफिशिएट क्या है? फिजिकल डेफिशिएट में से इंटरेस्ट पेमेंट हटा दिया। फिजिकल डेफिशिएट में से पहले हमने बोरिंग तो हटा ही दी थी, अब हमने इंटरेस्ट का पेमेंट भी हटा दिया तो हमारा वो प्राइमरी डेफिशिएट आ गया। ठीक है, कितने टाइप्स के बजट होते हैं? अब हमारे पास 3 टाइप के बजट होते हैं, सरप्लस बजट, बैलेंस बजट और डेफिशिएट बजट। ठीक है, ये हमारा लास्ट कंसेप्ट रहेगा इस चैप्टर का, इसके बाद चैप्टर क्लोज है। ठीक है, हमारे कितने टाइप के बजट होते हैं बेटा? 3 टाइप के, सरप्लस बजट, बैलेंस बजट और डेफिशिएट बजट। सरप्लस बजट क्या होगा? हमने अभी डेफिशिएट बजट के बारे में पढ़ा। डेफिशिएट क्या होता है? जो हमारे खर्चे ज्यादा होते हैं। सरप्लस बजट हमारा होगा जब हमारी रिसिप्ट ज्यादा होंगी, जब हम कमाएंगे ज्यादा और खर्च कम करेंगे तो हमारा क्या होगा? सरप्लस बजट। ये हमारा फायदे के लिए है। क्यों फायदे के लिए? हमने ज्यादा कमाया है तो नेक्स्ट ईयर हम टैक्सेस भी रिड्यूस कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास पैसा है। ठीक है, और हम ग्रोथ भी ज्यादा कर सकते हैं। बैलेंस बजट क्या होता है? हमने जितना कमाया उतना ही खर्च करा, बस, ना आगे हल्का सा ज्यादा ना पीछे, जितना हमारे ने कमाया उतना ही हमने खर्च करा। डेफिशिएट बजट हम पढ़ ही चुके हैं, हमने खर्चा ज्यादा करा है और कमाया कम है। ठीक है, तो बेटा नमस्कार बेटा, आज का चैप्टर हम यहीं खत्म करते हैं।